हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं पीसी जाखड़ पीसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन शिक्षा के प्लेटफॉर्म पीसी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। पीसी क्लासेस पर जैसे कि आप पहले से देख चुके हैं, पीसी क्लासेस पर हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी से संबंधित किसी भी प्रकार के समस्याओं से संबंधित और हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको पीसी क्लासेस पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप YouTube पर सर्च इंजन पर जाकर पीसी क्लासेस टाइप करें और जो आपके सामने लोगो दिख रहा है, ऐसे लोगो वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप तक प्राप्त हो सके। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मेरा नाम पीसी जाखड़ है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ हिंदी। हिंदी आपको जैसे पता ही है, हिंदी एक भाषा है और इस हिंदी भाषा को पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और इसकी जानकारी सबसे पहले हमको होनी जरूरी है। तो हिंदी के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे व्याकरण। हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी की व्याकरण या फिर व्याकरण सभी भाषाओं के होते हैं, लेकिन व्याकरण कैसे कहते किसे है, इसकी जानकारी अपन लेते हैं। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो भाषा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करता हो। व्याकरण यानी इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। तो अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण के अंदर हिंदी भाषा की संपूर्ण जानकारी इस पर प्राप्त करेंगे। तो व्याकरण के अंदर व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें उस भाषा से संबंधित यानी भाषा के संपूर्ण प्रकार की जानकारी जिससे अपन प्राप्त कर सके, वो होती है व्याकरण। अब देखो, व्याकरण के अंदर भाषा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं तो भाषा है, अपन बोलते हैं हिंदी भाषा है। तो सबसे पहले अपन ये देखना जरूरी है कि भाषा कहते किसे हैं, क्या होती है भाषा। तो अपन पहला पॉइंट आज का बिंदु लेंगे, मुख्य बिंदु लेंगे भाषा। आज का बिंदु भाषा लेते हैं। तो हिंदी एक भाषा है और भाषा होने के नाते पहला बिंदु आज ले लेते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, क्या होती है भाषा, ये सभी प्रकार का अपन इसमें ले लेते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से भाषा किसे कहते हैं। भाषा तो ये जिस प्रकार आप और हम जो बातचीत कर रहे हैं, मेरे जो संवाद है, मेरे जो विचार है आप तक पहुंच रहे हैं, ये एक भाषा ही है। जिस माध्यम से मैं मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, वो माध्यम भाषा कहलाएगा। जिस प्रकार मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो या देख रहे हो, तो ये एक मौखिक भाषा होगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे आपको बता रहा हूं, जो लिख रहा हूं, और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो पढ़ रहे हो, वो एक लिखित भाषा होगी। तो भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा की परिभाषा अपन ले लेते हैं, यानी अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। चलो लिखो, अपने विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। यानी अपने विचार है, जो मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, या फिर आपके विचार है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे तक पहुंचा रहे हो, ये जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यहाँ पे जो सामने कोई खड़ा है, उससे मैं विचार
विमर्श कर रहा हूं या उसको मैं कुछ बता रहा हूं या आप भी आपस में कोई दो लोग बातचीत कर रहे हो तो ये भाषा के माध्यम से करेंगे, यानी किसी भी माध्यम से करेंगे तो वो भाषा कहलाएगी। जिस प्रकार अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे विचारों को अपने तक लाना या अपने समझना, वो जिस माध्यम में करते हैं उस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। जिस प्रकार मैं मौखिक बोल रहा हूं, कोई सामने सुन रहा है तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी, यानी वो एक भाषा का रूप है। यानी जो लिखा हुआ है, जो ये लाइन लिखी हुई है आप पढ़ रहे हो, ये भी मेरे विचार मैंने यहाँ पे रखे हैं और आप इस विचार को ग्रहण कर रहे हो, तो यह भी एक भाषा है। तो इस प्रकार जो अपने विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहले होती है लिखित भाषा, दूसरी ले लेते हैं मौखिक भाषा। ऐसा तो तीन प्रकार भी मान सकते हैं। तीसरा बोले कि सांकेतिक भाषा, यानी मैं ना तो कुछ बोलूं ना कुछ लिखूं, सीधा आपको संकेतों के माध्यम से समझाऊं, तो सांकेतिक भाषा कहलाएगी। लेकिन हिंदी के अंदर मुख्य रूप से दो भाषाओं का प्रचलन ज्यादा है, इसलिए अपन दो भाषा ही पढ़ेंगे, लिखित भाषा और दूसरा पढ़ेंगे मौखिक भाषा। आगे बात समझ में? तो लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। और मैं छोटी सी जानकारी दे सकता हूं कि लिखित भाषा यानी जो लिख कर, अपने विचारों को लिख कर और सामने वाला उस विचारों को पढ़कर, उस लिखे हुए जो वाक्यों को, उस भाषा को यानी उस शब्दों को पढ़कर वो समझ आ जाए। जहां पर अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना वो लिखित भाषा हो जाती है। लिखकर और सामने वाला पढ़कर, जो लिखना और पढ़ना जिस भाषा के अंदर होता है वो लिखित भाषा होती है। और मौखिक भाषा के अंदर क्या होता है, छोटी जानकारी देता हूं क्योंकि अपना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर, बोलकर और सुनकर, यानी मौखिक भाषा के अंदर एक व्यक्ति जो अपने विचार प्रकट कर रहा है वो बोलेगा और विचारों को ग्रहण करने वाला सुनेगा। ये होगा मौखिक भाषा के अंदर। लिखित भाषा के अंदर लिखकर और पढ़कर, यानी जो विचार प्रकट करने वाला लिखेगा और सामने विचार को ग्रहण करने वाला पढ़ेगा। तो देखते हैं आगे इसको और आगे गहनता से पढ़ने की ओर जाते हैं। तो देखते हैं यहां से लिखित भाषा, मौखिक भाषा, भाषा के रूप है, छोटी इकाई क्या है वगैरह वगैरह, आगे जो भी पढ़ लेते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसका बिंदु लगा देते हैं भाषा। भाषा अभी आपने पढ़ी है दो प्रकार की होती है। कौन सी? लिखित भाषा दूसरा पढ़ा है मौखिक भाषा। अब देखो लिखित भाषा और मौखिक भाषा, इसको समझने के लिए प्रत्येक अपन को शब्दों की, वर्णों की जरूरत पड़ती है। शब्दों की या वर्णों की जरूरत पड़ती है। तो अपन देखते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अंदर भाषा यानी मौखिक भाषा का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाएगी? वो होगी ध्वनि। क्या होगी? सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई वो होगी ध्वनि। यानी ध्वनि, अब मौखिक भाषा बोलते हैं तो जो भी आवाज निकलते हैं, जो भी आवाज निकलती है हमारे मुख से वो ध्वनि कहलाएगी। और लिखित भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई वो होगी वर्ण। क्या होगी? वर्ण। और अब देखते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों का संबंध कैसे है, कि मौखिक भाषा उच्चारित की जाती है या फिर बोली की जाती है
और ये लिखित भाषा उसी को ही लिखा जाता है जब इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि है। जब अपन बोलते हैं सबसे छोटी से छोटी इकाई, जैसे कोई भी इतनी भी आवाज निकली वो भी ध्वनि कहलाएगी। और ये सबसे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जिस प्रकार मैंने लिखित लिखा है, लिखित के अंदर सबसे पहली मात्रा एक की आई है, तो एक क्या है, ये भी एक वर्ण है। क्या है, एक वर्ण है। और ये सबसे लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटी इकाई। अब देखो अपन देखते हैं कि वर्ण और ध्वनि दोनों में आपस में क्या संबंध है। वर्ण और ध्वनि में क्या संबंध है? जब मौखिक भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को, उसी ध्वनि को अब यदि लिपिबद्ध करते हैं, उसी ध्वनि को यदि अपन लिपिबद्ध करते हैं तो हो जाएगा वर्ण। लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण। क्या होगा? लिखित रूप ही वर्ण है। लिखित रूप ही वर्ण है। किसका? ध्वनि का। कौन? वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। तो चलो दोस्तों, आज हिंदी की सामान्य जानकारी इतनी ही। अब आगे की जो इस वर्णों के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करते हुए अपन अध्ययन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हमारे चैनल को आपको पता है नीचे सब्सक्राइब लाल बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन प्रेस करें। और यदि अब वीडियो से न करके सीधा आप YouTube चैनल पर इसको सर्च इंजन में जाके खोजें तो जो सामने आपको लोगो दिखाई दे रहा है किसी क्लासेस का, इस लोगो वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, लाइक करना, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो आपके जैसे साथी और भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।